Hello, children. Uh, Children, today we will start our new chapter that is application of integrals. Okay. So इस चैप्टर में हम लोग इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल्स की. फाइन. सो एरिया इस चैप्टर में बेसिकली वी विल डिस्कस द एरिया. ओके. कर्व्स के अंडर हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. अभी तक आपने एरिया जो आप निकालते थे कुछ फॉर्मूलाज आपने लर्न करे. जैसे आपने एक सर्कल का फॉर्मूला लर्न करा हुआ था. द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो अभी फॉर्मूला आया कहाँ से हम डिस्कस करते हैं. देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन ऑल्सो. ठीक है. इंटीग्रेशन के मेथड से भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. देयर आर सो मेनी अदर फिगर्स ऑल्सो बाय विच यू कैन फाइंड आउट द एरिया यूजिंग द concept of integrals. Got it? So here I am solving your first example. See. Example number 1. So बेटा एक सर्कल हमें गिवन है. The equation of a circle is given, that is x square plus y square is equals to a square. Fine. So a is the what? This a is the radius of a circle. Okay. So here I am drawing a circle. Just wait. So this circle is given to you. ये दोनों मैं एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. Okay. Now we have to find out the area of this circle. तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं. सी. मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालूंगा. इस फर्स्ट पार्ट का, इस पार्ट का मैं एरिया निकाल लेता हूं. ठीक है. इस पार्ट का, इसको मैं नाम देता हूं ओ ए. दिस इज बी. इस पार्ट का मैं एरिया निकाल लूंगा. अगर मुझे इस पार्ट का एरिया पता लग जाए, इसको आई विल मल्टीप्लाई दिस एरिया बाय 4. दैट वुड बी द एरिया ऑफ अ सर्कल. ओके. सो आपने क्या करना होता है, आपने कर्व, मेनली कर्व पे कॉन्सेंट्रेट करना है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्व के अंडर इस कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओ से ए के ए तक, तो आपको इसके नीचे का जितना भी एरिया है वो मिल जाएगा. ठीक है. इस ए पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं. इसका जो डिस्टेंस है दैट इज ए. तो दिस वुड बी a, 0 बिकॉज y एक्सिस इज 0 एट दिस प्लेस. Similarly, the coordinates of point B would be 0, a. Fine, because this is also a radius. तो इसके क्या करना पड़ता है इस केस में, आपको एक स्ट्रिप कंसिडर करनी पड़ेगी. दिस स्ट्रिप. ठीक है. द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप इज y, because this is the length, and this is a स्मॉल पार्ट ऑन एक्स एक्सिस. तो इसको हम dx कंसिडर कर लेते हैं. जो छोटे वाला पार्ट होता है इसको हम dx कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रिप की. अगर मैं स्ट्रिप को इस 0, 0 से ऑरिजिन से इस a तक मूव करूं अंडर दिस कर्व, तो मुझे इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा. ठीक है. नाउ सी. First of all, I will write area of मैं क्या करने जा रहा हूं अभी, एरिया ऑफ रीजन AOBA. AOBA का मैं एरिया निकालने जा रहा हूं. ठीक है. कैसे निकालूंगा, और इस पहले मैं यहां पे इंटीग्रेशन का साइन डालूंगा. मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से लेके कहां तक. इस स्ट्रिप को मैं कहां से लेके कहां तक मूव करूंगा, इस स्ट्रिप को मैं 0 से लेके a तक मूव करूंगा. दैट इज इंटीग्रेशन मैं जो लूंगा दैट इज 0 to a. अब इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दैट इज की लेंथ क्या है y, ब्रेड्थ है इसकी dx. ठीक है.
अब जो y की वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन से निकाल लो। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड योर y वुड बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये कर्व जो है ये किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। तो इस कर्व के अंडर हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो इस कर्व की जो वैल्यू है वो इक्वेशन है वो ये है। यहां से आपने y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। y इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, दैट इज इक्वल्स टू, सिंपली आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा यहां पर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, दैट इज x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x बाय a, okay, and then this is integration, this is this. Now you have to put the limits also, ठीक है। So when you will calculate this, ठीक है, जब आप a डालोगे इसके अंदर देखिए पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे a डालोगे साइन इनवर्स 1 आएगा बेटा, ये है ना। तो आपको मिलेगा ये पार्ट तो 0 हो गया जब आपने a डाला इसके अंदर, तो दिस वाज a स्क्वायर ओवर 2, दिस इज साइन इनवर्स 1, बिकॉज x के प्लेस पे a डालोगे तो a बाई a 1 हो जाएगा, माइनस व्हेन यू विल पुट 0 हियर, दिस होल वुड बी 0 and this whole would be 0, okay. So your answer would be a square by 2 sine inverse 1 is sine pi by 2, this and this will cancel out and you will get a square pi by 4, okay. अभी आपने इसके फोर्थ पार्ट का एरिया निकाला है। दिस इज द एरिया ऑफ रीजन, ओनली फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रीजन AOBA। हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। सो आई एम सॉल्विंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो जस्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। सी नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू 4 इंटू जो भी एरिया आपने निकाला, आपका एरिया ये आया है, इससे काट दिया आपने, आपका आंसर आ गया पाई a स्क्वायर, जस्ट सी, ओके। सो सेम आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही होता है, आपका आर क्या है, a है, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है जी। नाउ अब मैं सेम क्वेश्चन को बेटा एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। आई कैन यूज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट, जस्ट वेट, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। सेम क्वेश्चन को मैं एक अलग वे से भी सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अभी मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी ना, अब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकता हूं सेम, लाइक दिस ऑल्सो। सो इसका स्मॉल पार्ट है वो हो जाएगा dy कि y एक्स, और इसका जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x, ठीक है। दिस इज a, 0, दिस इज अगेन पॉइंट a o, और दिस इज b, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रिप को इस पॉइंट से, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0, a, अगर मैं स्ट्रिप को यहां से यहां के बीच में इंटीग्रेट करता हूं, इसके कर्व के अंडर, दिस कर्व, अंडर दिस कर्व, ठीक है। इस स्ट्रिप को मैं यहां से B से O तक लेके आता हूं, अगेन आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस होल पार्ट AOBA, ठीक है। तो आप
दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हो। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो, वर्टिकल भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कैसे, हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल यूजिंग दिस मेथड। फाइन, सी एरिया ऑफ रीजन AOBA दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वही हम क्या लेंगे, 0 से A तक, सेम जा रहा है, 0 से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से A तक मैक्सिमम जा रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। और इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट इज x इंटू डी वाई। ये ना रेक्टेंगल स्ट्रिप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आएगा। अब इस x की वैल्यू यहां से निकाल लेना। आपका जो x आएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद इन अंडर रूट, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे और यू विल गेट 0 टू a, at a place of x I am putting a square minus y square, got it, into dy। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट डाल देना, सेम आंसर आपके पास आ जाएगा, सेम तरीके से सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये था सेकंड मेथड। सो दिस इज यूजिंग बोथ द मेथड्स यू कैन फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। आपको कर्व पता होनी चाहिए, कर्व की में जो स्टेप कंसिडर करोगे उसके लिमिट्स पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस कर लोगे सारे इसके सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। रिमेंबर दैट ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज is coming in your exam, second exercise is not coming, and only some few 4 or 3 questions of miscellaneous exercise are coming. Okay, so within 2 classes we can complete this chapter. But where first all question of first exercise are coming in your exam. So let's start our first exercise. This is our exercise 8.1, question number 1. Okay, this equation is given to us, and the equation of a line that is x equals to 1 and x equals to 4. This is given. We have to find out the area of the region bounded by this curve and these lines. See, first of all you have to make the figure, ठीक है। अब यहां से क्या पता लग रहा है आपको, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला, ठीक है। कॉनिक सेक्शन करा था ना 11th में, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, इसकी पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, x यहां पर है 1, 4 यहां पर है, ठीक है। तो इस लाइन की जब इक्वेशन ड्रॉ करोगे आप तो ये ऐसे बनेगी, x इक्वल्स टू 1 ही आ गया, दिस इज x इक्वल्स टू 1, ओके। x x dash y y dash, ओके। एंड x इक्वल्स टू 4 आपका ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस। अब हमें क्या करना है, रिमेंबर हमें एरिया निकालना है जो इन दोनों इक्वेशंस और कर्व्स के बीच में आ रहा है, तो हमें निकालना है एरिया इस वाले पार्ट का। और नीचे का भी निकाल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस। ओके, सो हमें एरिया निकालना है, ये कर्व, ये लाइन और ये वाला एक्स एक्सिस के बीच में, तो आप इसका नाम दे, दिस इज योर ओ, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी।
तो हमें एरिया निकालना है ABCD A, इस वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है, इस पार्ट का। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं यहां से लेके यहां तक, इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे 1,0, बिकॉज यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 है। सिमिलरली D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा 4,0, बिकॉज यहाँ पे जो x की वैल्यू है 4 है, y विल बी 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस y इज 0। ठीक है, तो आप 1 to 4 लिमिट लीजिए। एरिया ऑफ रीजन ABCD A, that is equals to इंटीग्रेशन का मैं ले रहा हूं वैल्यू 1 से 4 तक, 1 to 4। ठीक है, और यहीं पर ही आपने क्या करना है, एक स्टेप कंसिडर कर लेनी है, वर्टिकल स्टेप कंसिडर करोगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते बिकॉज ये कर्व सिर्फ इस तरफ ही जा रही है। तो आप ऐसे स्टेप कंसिडर कर लो। लेंथ इसकी dy y हो गई और एक्सिस का जो उसका बेड था वो dx हो गया। सो इसका एरिया होगा y इंटू डी एक्स। स्टेप का जो एरिया होगा रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आएगा। और y की वैल्यू आप जो इक्वेशन आपको गिवन थी यहाँ पर ये वाली, इससे आप y की वैल्यू निकालो। सो y वुड बी √x। सो पुट हेयर फ्रॉम 1 to 4 √x इंटू dx। आई थिंक ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा x to the power 3/2 over 3/2 लिमिट 1 to 4। तो आपका ये 2/3 बाहर आ गया, डाल दो उसमें। 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो दिस इज 2/3। इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 कट जाएगा तो दिया आपका 8 बचेगा, 8 माइनस 1। ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 2, 2 से 2 कट गया, 2 to the power 3 दैट इज 8। सो यू विल गेट 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे ना, एरिया निकाल रहे हैं हम। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, ओके, of this exercise. So note it down. Question number 2 बेटा exactly same है, so this is your homework. Question number 3 is also same, so this is also your homework. Fine. Question number 4 I am solving. Fine. In question number 4, this equation is given to us. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसकी है ये। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये एलिप्स दो तरह टाइप्स के होते हैं, इफ देयर मेजर एक्सिस लाई ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो अगर एक्स के नीचे बड़ी टर्म आ रही है तो इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो योर एलिप्स वुड बी लाइक दिस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस। x dash y dash, okay. Now your ellipse would be like this. Okay, so and this is the coordinates of this is your origin O, this point is A, this point is B, so the coordinate of this point would be 4. If you have a knowledge about ellipse, so you can find out this very easily. ठीक है, x के नीचे जो वैल्यू होती है दैट इज योर a स्क्वायर, इफ यू कंपेयर विद जनरल वैल्यू, तो a would be 4, so this distance is your a, that is 4,0, and similarly this distance your b, so your b is 3, so this would be 0,3, the coordinates of point b would be 0,3. ओके, तो मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ उसका, ए ओ बी ओ ए का।
ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द होल इलिप्स. सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ellipse is equals to 4 into, अगेन बच्चे मैं यहाँ पे एक स्टेप कंसिडर कर लूंगा. दिस इज y, दिस इज dx. ओके, सो और लिमिट इसकी मैं क्या लूंगा 0 to 4. अगर मैं स्टेप को 0 से 4 तक इंटीग्रेट करता हूँ अंडर दिस कर्व, सो आई विल गेट द आंसर. सो y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो. आप y कैसे निकलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं. y square by 9, that is 1 minus x square by 16. 16 minus x square, so it would be 9. That is equals to y square. So your y would be 3 by 4 under root 16 minus x square. This is the value of y. So put this value at this place. 4 integration 0 to 4. And this 3 by 4 under root 16 minus x square. This will come outside, so you will get 3 only. That is 0 to 4 under root 16 minus x square into dx. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया. सारे क्वेश्चनों में सेम टेक्निक बेटा अप्लाई करनी है. बस इसमें फॉर्मूला लगा देना, वैल्यू डाल देना. ठीक है, इसको लिख देना 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका जो फॉर्मूला होगा चेक कर लेना, फॉर्मूला डाल देना एंड पुट कर देना लिमिट्स. ठीक है जी, सो आपका आंसर मिल जाएगा आपको. सो आपका जो फाइनल आंसर, आई एम जस्ट फाइनल राइटिंग द फाइनल आंसर. तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 12 पाई स्क्वायर यूनिट. तो सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, तो मेन इसका जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर बनाना है. फिगर अगर बन जाती है, पॉइंट्स आप ठीक से प्लॉट कर देते तो बाकी सॉल्यूशन करना तो बहुत इजी है. तो इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, सो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से निकाल लोगे इसका. ओके चिल्ड्रन, बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेकंड टाइप ऑफ इलिप्स है. अब आपका इलिप्स ऐसे बनेगा. ठीक है, और जो इसका मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही करना है. और क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आई एम सॉल्विंग. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 both. Okay, I am solving question number 6. Okay.